बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन और अपने घरों में होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। Today we are going to start our another important long question which is related to the electrochemistry and rules for assigning the oxidation state या oxidation numbers। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन रूल्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अगर आप इन रूल्स को अच्छे तरीके से समझ लोगे तो आगे जाके आपके लिए इस चैप्टर को समझने में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इन प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर्स और ऑक्सीडेशन स्टेट्स के रूल्स क्या होंगे। सबसे पहला रूल अगर हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले रूल्स में हमारे पास लिखा हुआ है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट। जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर हैं ऑक्सीडेशन नंबर हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 है नियर अबाउट। उसमें मेटल्स भी हैं, उसमें नॉन मेटल्स भी हैं, उसमें मेटलाइट्स भी हैं। ठीक है, उसमें जो है वो हमारे पास गैसेस भी हैं, नोबल गैसेस भी हैं। इस तरह से उसको हमने डिवाइड किया हुआ, जो कि हम थर्ड चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास ऑल द एलिमेंट की जो फ्री स्टेट होती है वो क्या होती है? जीरो होती है। अब फ्री स्टेट का मतलब क्या है? जैसे मैंने सिंपल यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है। हाइड्रोजन डू नॉट कंबाइन विद अनदर एलिमेंट एंड फॉर्म अ कंपाउंड, कुछ भी नहीं कर रहा, सिंपल हाइड्रोजन है विद 1 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। देयर आर द हीलियम, बिल्कुल आजादाना तौर पे है। हमने एटम की डेफिनेशन भी यही पढ़ी हुई है कि भी इंडिपेंडेंटली फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एटम। ठीक है, एटम ऑफ एन एलिमेंट्स। ठीक है, अब हमारे पास लिथियम, अब इसका एटॉमिक नंबर 1 है, एज इट 1 है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्या है? हीलियम है, ये लिथियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, नियॉन है एंड सोडियम है। अब जब ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे होते, आजादाना तौर पे होते हैं, तो इनका जो फ्री स्टेट होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। अब ये जो ऊपर आपको जीरो नजर आ रहा है ये फ्री स्टेट है, जो कि हमारे पास क्या है? जीरो है। तो हमारे पास फर्स्ट रूल क्या है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स फ्री स्टेट इज जीरो। कि जो ऑक्सीडेशन नंबर का ऑफ ऑल एलिमेंट का जो फ्री स्टेट होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड रूल ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की। वो क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर, अब मैंने कल भी आपको ये बात समझाई थी कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ON के साथ, ऑफ एन आइन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट्स। अब फॉर एग्जांपल कि जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होगा ऑफ एन आइंस के ऊपर वो कंसिस्ट करेगा सिंगल एलिमेंट इज द सेम एज चार्ज ऑन द आइन। जैसे अब हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव है, तो मतलब पॉजिटिव का मतलब है कि हमारे पास एक ही चार्ज है उसके ऊपर। ठीक है, इसी तरह से सोडियम, उसके बाद हमारे पास है कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम जो है वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स को अपने आउटरमोस्ट शेल के अंदर से बाहर निकालते हैं। दोनों मेटल्स हैं। ठीक है, +2, एल्यूमिनियम +3। उसके बाद ये तो हमारे पास हो गए सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट इज रिलेटेड टू द मेटल विच इज लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल एंड गेट द इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज। अब हम जरा बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज की। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वी कैन ऑल्सो से दैट दे आर द नॉन मेटल एंड नॉन मेटल हैव एबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेन। अपने उसको स्टेबल करने के लिए, अपने उसको स्टेबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे उतनी वैलेंसी कहलाएगी। अब जैसे हाइड्रोजन +1, सोडियम ने 1 किया +1, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला +2, इसी तरह से एल्यूमिनियम ने जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला तो +3। इसी तरह अब हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन गेन कर रहा है तो -1। उसके बाद अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर जो होगा वो -2 होगा। अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो -3 चार्ज होगा। अब ये इनके क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड रूल की। थर्ड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक आपको बहुत, अगर आपको चैप्टर नंबर 3 याद है तो उसमें आपको ग्रुप की पोजीशंस याद हैं तो इंशाल्लाह आपको ये थर्ड पॉइंट बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। जब हम ऑक्सीडेशन नंबर्स की बात करते हैं द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अब ऑक्सीडेशन नंबर जो होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट होते हैं। जैसे ग्रुप 1 की बात करते हैं। अच्छा, ग्रुप 1 में हमारे पास लिथियम भी आ जाता है, सोडियम भी आ जाता है, पोटाशियम भी आ जाता है, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंचियम, ये तमाम वो एलिमेंट्स है दैट इज रिलेटेड टू द ग्रुप 1। अब ग्रुप 1 की क्या खसूसियात है कि उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद एक ही होगी और वो उसको लूज करेंगे और खुद को स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो ग्रुप 1 है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +1। ठीक है, ग्रुप 2 में जो है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +2। और जो ग्रुप 3 होगा उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +3। अब इसको कैसे हम इसको एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा रिलेट करते हैं ताकि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ जाए। जैसे कि मैंने कहा कि ग्रुप 1 में हमारे पास लिथियम, सोडियम,
पोटाशियम, रुबीडियम, फ्रेंचियम, सीजियम, ये तमाम वो एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 1 से रिलेट करते हैं. दे हैव टू एबिलिटी टू लूज वन इलेक्ट्रॉन, और इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 होती है. यहाँ पर सोडियम है 11 इलेक्ट्रॉन्स के साथ. इसने एक इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर कितने हो गए? 10. तो ये अब स्टेबलाइज हो गया और इसकी अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट किसके है? नियॉन के. और नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 10. और नियॉन दैट इज रिलेटेड टू द नोबल गैस. ठीक है. अब हम मैग्नीशियम की बात करते हैं. मैग्नीशियम इज मतलब उसमें हमारे पास क्या है, मतलब पहला या सेकेंड मेंबर है इसका ग्रुप 2 का. तो अब यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम जो है वो 12 है. तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकालेगा तो अब कितने के साथ स्टेबलाइज हो गया? 10 के साथ. उसके बाद एल्यूमिनियम जो है वो ग्रुप 3 में पहला मेंबर है. ठीक है, ग्रुप 1 में, सॉरी ग्रुप 3 के अंदर. तो ये क्या करेगा, इसका एटॉमिक नंबर है 13. ठीक है. तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगा. तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? +3. तो यहाँ पे ये तीनों कंडीशंस पे क्या हुआ है, ग्रुप 1 में 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, और ग्रुप 3 में 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं. और चार्जेस पे आपको नजर आ रहे होंगे, दैट इज +1, +2 एंड +3. आई होप यू गेट माई पॉइंट. नाउ लास्ट हमारे पास जो है वो रूल क्या है, लास्ट तो खैर नहीं है लेकिन आज के लिए जो है वो मैं आपको 4 रूल्स इसके अंदर डिस्कस करें. उसके बाद जो है वो फर्दर 4 रिमेनिंग रूल्स जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वो कहते हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है हाइड्रोजन का इन इट्स ऑल कंपाउंड, ठीक है, इज +1. मतलब हाइड्रोजन किसके साथ, हाइड्रोजन जैसे हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ भी कंबाइन कर लेता है. हाइड्रोजन जो है वो वाटर के साथ भी कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बनाता है. तो उसमें उसका जो चार्ज होता है वो +1 होता है. लेकिन अगर हाइड्रोजन मेटल हाइड्राइड्स के साथ रिएक्ट करता है तब उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास -1 आता है. अब इस चीज को प्रूव करने के लिए वी हैव अ एग्जांपल. अब सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया है वाटर का. अगर हम वाटर में बात करते हैं तो वाटर इज अ कंपोज ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. ठीक है. तो हम एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हमारे पास उसके इनर शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो आउटर मोस्ट क्या हुआ, 6 हुआ. तो अब मैंने यहाँ पे लिखा ऑक्सीजन, 2 हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक जो है वो अनपेयर होता है. 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रेंज हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया. ठीक है. अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि एक ही हाइड्रोजन जो है वो एक, मतलब 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है और एक दूसरे हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है. अब ऑक्सीजन जो है दैट आर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है. इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा और बॉन्ड बनाएगा. अब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाया तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द हाइड्रोजन. इसी तरह से इस यहाँ पे भी इसने यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे भी क्या हुआ, partial positive on the hydrogen atom and partial positive on the hydrogen atom and partial negative on the ऑक्सीजन एटम. ठीक है. जिसकी वजह से, और ये जो हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन बन रही है ये कोवलेंट बॉन्डिंग है. और कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बना रहे हैं. ठीक है. तो -2 चार्ज होगा. अब ये जो है यहाँ पे +1 और +1. ठीक है. तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव एंड यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से जो है हमारे पास पर हम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ये कह रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो ऑल कंपाउंड्स के अंदर जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को करता है. अब मेटल हाइड्राइड्स में क्या करता है, मेटल हमने लिया है लिथियम. ठीक है. लिथियम आर द मेटल और लिथियम जो है वो 3rd नंबर पे प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में, उसका एटॉमिक नंबर 3 है. तो जरा एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम हमारे पास 3 है. उसके आउटर इनर शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आउटर शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है. अब जब लिथियम हाइड्रोजन की हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो क्या होता है, वही इसका इनर होता है और वही उसका आउटर होता है. अब यहाँ पे क्या होगा कि लिथियम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन को दे देगा. अब हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो जब वो यहाँ पे क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा. और आप सबको पता है कि जब हमारे पास गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है तो वहां पर कौन सा चार्ज आता है, -1, क्योंकि उसने लिथियम ने 1 ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया. अब लिथियम मेटल है और ये हाइड्रोजन है, लिथियम रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन के साथ तो लिथियम जो है वो हाइड्राइड बनाएगी. ठीक है. जिसकी वजह से यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -1 होगा. ये एग्जाम्पल्स आपकी बुक में मेंशन नहीं की हुई लेकिन आपने ये सारी एग्जाम्पल अपनी हर एक
एक पॉइंट्स के साथ अपनी पॉइंट्स के साथ जो है वो ज़रूर मेंशन करनी है, ताकि जब आप ये रूल पढ़ रहे हों तो आपको उसको याद करने में आसानी हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसके 4 रिमेनिंग रूल्स रह गए हैं वो पढ़ेंगे, और तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।